हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिवांग सिन्हा है और मैं एक प्रैक्टिसिंग एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर मरीज़ मुझसे एक सवाल पूछते हैं और ये काफ़ी कॉमन हो गया है आजकल कि क्या स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद मुझे लोअर लिम्ब का पैरालिसिस हो सकता है या मेरी किसी नर्व में इंजरी होने के कारण पैर में झंझनाहट या किसी तरह का नर्व इंजरी हो सकता है क्या? तो ऐसा नहीं है। स्पाइनल एनेस्थीसिया के वजह से आपको किसी भी तरह का नर्व इंजरी या लोअर लिम्ब पैरालिसिस नहीं होता है। तो आइए जानते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया होता क्या है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या है? यह एक तकनीक है जिसमें हम पेशेंट के पीठ के निचले हिस्से में, दैट इज लोअर बैक में, जो रीढ़ की हड्डियां हैं उनके बीच स्पेस होता है, उस स्पेस में एक पतली सुई की मदद से हम दवा डालते हैं। यह दवा हम सब एरेक्नॉइड स्पेस में डालते हैं जहां CSF फ्लूइड होता है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान आपका निचला हिस्सा शरीर का जो है वो बिल्कुल सुन्न रहता है। इसी कारण से आपको किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता। आप पूरी तरह से होश में रहते हैं, सांस स्वयं लेते रहते हैं और हम आपकी नियमित रूप से ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट इत्यादि मॉनिटर करते रहते हैं। और यह तकनीक आमतौर पे हम लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन या लोअर एब्डोमिनल सर्जरीज जैसे हर्निया या बच्चेदानी की ऑपरेशन जैसे एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी या वेजाइनल हिस्टेक्टमी, पाइल्स, फिशर या लोअर लिम्ब सर्जरीज यानी पैरों के ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो अब जहाँ तक बात रही पैरालिसिस की, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो अमूमन L1 L2 लेवल पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वहाँ से एक नर्व्स की बंडल एक गुच्छे में नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं, जिनको हम कॉर्डा एक्विना बोलते हैं। ये जो है ये नर्व के बंडल्स होते हैं और ये सब एरेक्नॉइड स्पेस में नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं। इसीलिए जो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया कॉमनली देते हैं वो लोअर सेगमेंट्स में देते हैं, जिससे हम स्पाइनल कॉर्ड के इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से पैरालिसिस तो नहीं होगा। रही बात नर्व इंजरी की, तो नर्व इंजरी बहुत ही रेयर या न के बराबर होता है, बट अगर हो रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, चूंकि यह एक ब्लाइंड प्रोसीजर है तो कभी कभी जो स्पाइनल नीडल होती है वो थोड़ा डीप पेनिट्रेट हो सकती है, जिसके वजह से नर्व्स थोड़े डैमेज हो सकते हैं। दूसरा, लोकल साइट का इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, जिसके वजह से हिमेटोमा फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा, जो सबसे कॉमन हम इनकाउंटर करते हैं वो है एनाटॉमिकल वेरिएशन या इम्प्रॉपर टेक्निक। स्पाइनल एनेस्थीसिया पिछले कई दशकों से सेफली इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की पैरालिसिस या नर्व इंजरी होने के चांसेस नेग्लिजिबल या न के बराबर होते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया कंपैरेटिवली एक सेफ प्रोसीजर है, बशर्ते इसे एक ट्रेन्ड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ही परफॉर्म करे। इसीलिए अगर अगली बार किसी ने आपसे कहा कि आपकी पीठ में सुई लगानी है तो घबराएं मत, हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।